हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और आज के इस सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और उसमें आपका जो ओपिनियन है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सरकार के द्वारा रिसेंटली कुछ आदेश जारी करे गए सभी राज्यों के मंत्रालयों के जो सचिव हैं उनके लिए, और वहां पर बोला गया उनके लिए कि अब से एक ऑफिसर एक ही कार, इस फॉर्मूले को हम यहां पर एप्लीकेबल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साहब? उन्होंने बताया कि हम जो फिस्कल एक हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि हमारा सरकार का जो खर्चा है, उस खर्चे को हम यहां पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जो केवल गाड़ियां हैं, गाड़ियों का नंबर कम कर देने से क्या एक ऐसा कुछ बदलाव आ जाएगा या कुछ बड़े बजट में कटौती हो जाएगी, या फिर जो अधिकारी हैं उनके काम करने की दक्षता के उस ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा? और सरकार जिस फिस्कल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रही है, वो अकाउंटेबिलिटी के क्या भारत में पहले कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए हैं और पूरी दुनिया में क्या कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए हैं? और जब सरकार खर्च में कटौती की बात करती है तो एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ऑस्टेरिटी के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि ऑस्टेरिटी के बारे में हम बात करते हैं। और वो ऑस्टेरिटी क्या होता है और क्या एक्चुअल में सरकार ने जो निर्णय लिया है क्या वो एक ऑस्टेरिटी का एग्जाम्पल है, उन सब चीजों को समझेंगे। लेकिन उन सब के बावजूद जो मैं पूरा कंक्लूजन या फिर जो पूरे डिस्कशंस कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और एक इकोनॉमी का एक जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑस्टेरिटी वाली जो चीजें, उससे यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश करें। अभी हुआ क्या है इस आदेश के तहत में, आप लोग यहां पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ने बेसिकली, पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये नया आदेश कोई भी नहीं है, सरकार ने 2022 के अंदर ही ऐसे आदेशों को यहां पर जारी करा था। अभी इन्हीं आदेशों को सुदृढ़ बनाने के लिए जो भी हमारे सारे मिनिस्ट्री, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम ऑफ ऑफिसेज हैं उनको इशू करा गया है, उनको जारी करा गया है। और यहां पर बोला गया है क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, एक ऑफिसर है एक्स, एक ऑफिसर के ऊपर कई बार कई सारे विभाग, कई सारे मंत्रालय, उनसे वो एसोसिएटेड होता है। चाहे मान लो वो किसी सरकारी कंपनी के अंदर है, तो हर जब वो एक से ज्यादा भूमिकाओं को निभा रहा होता है तो हर भूमिका के लिए गाड़ी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। तो अब तक ऐसा होता था कि एक जो ऑफिसर होता था उस ऑफिसर के पास में कई गाड़ियां हो जाती थी, एक से ज्यादा गाड़ियां हो जाती थी उसके इस्तेमाल करने के लिए। सरकार ने यहां पर अभी उन्हीं चीजों पर रोक लगाने की बात कही है और सरकार ने कहा है कि ऐसा अब हम करेंगे कि अगर एक ऑफिसर है तो उसके पास केवल एक ही कार रहेगी, एक से ज्यादा गाड़ी उसके पास नहीं होंगी, सो दैट एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो खर्चा रुकना चाहिए, वो खर्चा अब नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार जो कह रही है कि हम ये जो खर्चा कम करेंगे, क्या ये हमारे बजट का इतना बड़ा हिस्सा है कि जिसे हम ऑस्टेरिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्या ये वाकई में ऑस्टेरिटी है? द आंसर इज डेफिनेटली नो। ये ऑस्टेरिटी का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बहुत ही नाम मात्र का बजट यहां पर इस चीज में जो अंतर है वो अंतर आएगा। तो क्या मतलब है इसका? कुछ सांकेतिक कटौती है एक प्रकार से। और सरकार ने जैसे लाल बत्ती यानी कि जो वीआईपी कल्चर है उसको समाप्त करने की कोशिश करी थी, उसी दिशा में शायद ये दूसरा कदम भी हो सकता है। बट सवाल ये उठता है जो वीआईपी कल्चर लाल बत्ती बंद करके समाप्त हुआ था, क्या अब कोई वीआईपी कल्चर नहीं बचा है? बाय द वे, जाम रोड के ऊपर जो लोगों को रोका जाता है उस सबके बारे में आपको पता होगा। हालांकि उसकी डिबेट, उसकी साइड और सपोर्ट दोनों चीजें, आर्ग्यूमेंट जो है वो दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पर हम यहां पर फोकस करते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्पेंडिंग्स हैं, सरकार के जो खर्चे हैं, उनको कट करने के लिए जो भी हमारे नौकरशाह हैं उनके ऑफिशियल व्हीकल्स हैं, एक व्यक्ति को अब एक ही वाहन मिलेगा, एक से ज्यादा वाहन नहीं मिलेगा। और जो पर्सनल यूजेस हैं उन पर भी यहां पर कंट्रोल लगाने की जो कोशिश है वो कोशिश यहां पर करी गई है। तो आप देखेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा नए जो निर्देश हैं वो जारी करे गए हैं और ये बताया कि ऐसा कोई नई नीति नहीं है, ये 2022 में ये आ चुके थे। अभी सभी मंत्रालय, विभाग, सभी लोगों को, मंत्रियों के जो निजी सचिव हैं उन सबको यहां पर चीजें भेजी गई हैं कि भाई साहब, अगर आपके पास किसी मंत्रालय विभाग का एडिशनल चार्ज है तो दोहरा वाहन आवंटन आपको रोकना होगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है वो इस मंत्रालय में भी, इस कंपनी में भी, इस विभाग में भी काम कर रहा है तो हर एक चीज के लिए उसको आप अलग अलग जो सारे वाहन हैं वो वाहन प्रोवाइड कराएंगे और वो आनंद ले पाएगा। नहीं। समझते हैं कि जब ऐसे खर्चों में डिडक्शन की बात आती है तो क्या दुनिया में पहले खर्चे कभी ऐसे हुए हैं? यस, हुए हैं। अगर आप 2008 में जो पूरी दुनिया के अंदर जो संकट आया था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने ऐसे मेजर स्टेप्स उठाए थे कि अल्टीमेटली खर्चों में जो कटौतियां, वो खर्चों में कटौतियां करी गई थी पूरी दुनिया के द्वारा। और आप देखेंगे यूरोप ने 2008 से लेकर 12 तक, यूरोप के अंदर कई सारे जो देश हैं उनमें हम बात करें ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, उनके द्वारा सिविल सर्वेंट्स हैं, उन सिविल सर्वेंट्स की कटौती करेगी उन्हीं की। क्यों? उनकी सैलरी, उनकी सुविधाएं, उनमें पैसा जाता था। वाहनों को लीज और खरीद पर सीमाएं लगाई गई और इमारतों के किफायती इस्तेमाल से राजकोष की बचत करी गई। लेकिन जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ये बेसिकली जो सारे मेजर उठाए गए थे, ध्यान रखना, ये सारे मेजर उठाए गए थे परिस्थिति जन्य, सारे मेजर थे परिस्थिति जन्य, हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक संकट है, इकोनॉमिक संकट काफी ज्यादा हमें यहां पर देखने को मिला था
तो परिस्थिति जन ऑस्टेरिटी हमें यहां पर देखने को मिली थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये ऑस्टेरिटी होता क्या है? अगर हम ऑस्टेरिटी, एक टर्म आता है हमारा जो इकोनॉमी है उसके बारे में, तो ऑस्टेरिटी होता है बेसिकली सिंपल सा, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं उन गवर्नमेंट के खर्चों को लिमिट करना। इसमें सरकार जो प्रोजेक्ट होते हैं वेलफेयर के उनमें कमी कर देती है, नई सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में भर्तियां कम कर देती है, सब्सिडीज को डिडक्ट कर देती है, जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो डाउन कर देती है, सिविल सेवकों की नौकरी या फिर उनको जो सुविधाएं मिल रही होती हैं उनको कम कर देती है। तो ये सारी चीजें, अब क्योंकि उस समय पर पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक संकट थे, इसलिए परिस्थिति जन्य ऑस्टेरिटी के तौर पर इन देशों ने इस चीज को अपनाया था। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर तो जो कुछ चीजें हैं वो चीजें हमें अलग प्रकार से देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से ओमान ने 2016 के अंदर एक जो मॉडल है वो मॉडल यहां पर हमें देखने को मिला, जिसमें हम देखेंगे जो तेल संकट है उसके दौरान सरकारी वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गए कि इनका मिसयूज तो नहीं हो रहा, इनका इस्तेमाल कुछ गलत तरीके से, पर्सनल तरीके से तो नहीं करा जा रहा, इसलिए उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी और कर्मचारियों के गैर वेतन भत्ते हैं उन पर अंकुश लगा दिया गया और ईंधन का जो रखरखाव का जो खर्च था उसको घटाया गया। तो क्योंकि ये सारे उस समय पर जो उनकी इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही थी, तो ऑस्टेरिटी के जो विकल्प हैं उनको ये लोग अपना रहे थे। इसी तरह से आईएमएफ ने यहां पर अपने अध्ययन के अंदर बताया कि 100 देशों द्वारा सब्सिडी कटौती और 98 देशों द्वारा वेतन बिल रोकने जैसे जो प्रावधान है वो प्रावधान करे गए। लेकिन ध्यान रखना, ये पूरी दुनिया में जो सारी कटौती करी गई, ये सारे के सारे उनके इकोनॉमी क्राइसिस के समय के लिए गए परिस्थिति जन्य निर्णय थे। भारत में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं ठहरा रहा कि इसका मतलब ये कि ये निर्णय गलत है, सही है, अनुशासन होना चाहिए प्रशासन के लिए, अनुशासन, डिसिप्लिन, जो हमारे फाइनेंसेस हैं उन फाइनेंसेस की अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए कि क्यों एक व्यक्ति को इतनी सारी गाड़ियां दी जाए। लेकिन मैं आपको ये परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इस मामले में। तो ये इस समय पर जो ऑस्टेरिटी के विकल्प सारे अपनाए जा रहे थे वो परिस्थिति जन्य थे, सारे के सारे जो विकल्प थे जिनके बारे में हमने बात करी। और इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गल्फ न्यूज है यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या भारत ने ऐसा पहली बार किया है कोई ऐसा काम? ना, पहली बार नहीं करा। 2012-13 में भी हमने ऐसी मितव्यताएं अपनाई थी कि जो गैर योजना व्यय थे उनमें 10% हमने कटौती करी थी। जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनकी विदेशी यात्राएं, 5 स्टार में उनको रोकना, ऐसी सारी चीजें, बड़े होटल, वाहनों की खरीद, इन सब पर रोक लगाई गई थी। यहां पर भी चीजों को कंसोलिडेट करा गया था, क्योंकि सिंपल सी बात हमारी यहां पर यह कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने का, कि सरकार के खर्चे हैं, मतलब सीधी सी बात है जनता के वेलफेयर के लिए हम उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ऐसे जो एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को रोकना। अच्छा, अब भारत के बारे में आपको फिर से क्लियर बता रहा हूं, ये ऑस्टेरिटी का एग्जांपल नहीं है। भारत में भी जो ऑफिसर्स को एक ऑफिसर एक कार की बात करेगी, नहीं, क्योंकि इन कारों को कम करने से, इनका लिमिटेशन करने से बहुत ज्यादा बजट में अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये एक सांकेतिक उपाय है कि किस तरह से हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर इंटेग्रिटी, और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पूरा सरकार है, जो पूरी प्रशासन है, उसकी एक जो अकाउंटेबिलिटी, जो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी उनको दिखानी चाहिए, उसका एक एग्जांपल, एक संकेत ही मान लीजिए, एक सांकेतिक तौर पर देख सकते हैं, पर जैसे आप ऑस्टेरिटी का एग्जांपल हम नहीं ले सकते, राइट। तो ये टारगेट है, इनको हमें अचीव करना है। वीआईपी कल्चर पर आप देखेंगे 2017 में लाल बत्ती हटाना, और रिसेंटली दिल्ली सरकार और राज्यों के जो भारी वाहन हैं उन पर रोक लगाएगी, ऐसी सारी चीजें। सरकार क्यों कदम उठा रही है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले तो हमें खर्चा है हमारा, वो खर्चा कम करना है। हमारा एफआरबीएम एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको हमें रोकना है। वीआईपी कल्चर पर हमें अंकुश लगाना है। मिनिमम गवर्नमेंट की बात करनी, ये नहीं है जखीरा लेके चल रहे हैं आप गाड़ियों का, जनता के लिए इतना ज्यादा फायदा थोड़ा ना हो रहा है उस जखीरे के लिए। तो कई बार ये जो शोबाजी जो प्रवृत्ति होती है इसको भी रोकने की बात करी गई है। डुप्लीकेशन रोकेंगे हम इससे, पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ेगी, और ईवी जैसी चीजों के लिए हम पुश करेंगे कि ज्यादा व्हीकल, देखो भैया हम खर्चे कटौती कर रहे हैं, पर्यावरण में भी चीजें होंगी, जब हम चीजों को अपनाएंगे तो बाकी जो जनता है उन चीजों को यहाँ पर वो अपने आप ही चीजों को अपना रही होगी। तो इससे क्या होगा, प्रशासनिक और राजकोषीय लाभ होंगे, जो खर्चे हैं वो खर्चे कम होंगे, संसाधन एफिशिएंट होंगे, जैसा सरकार के द्वारा तर्क दिया जा रहा है। और हम देखेंगे जो लीडिंग बाय एग्जांपल के तौर पर जो मितव्यता की संस्कृति है इसका प्रसार हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कटौती करने से ऐसा नहीं हमें पैसे की बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी, लेकिन एक मैसेज जाएगा कि देखो भाई सरकार है, सरकार ही इन सब चीजों को पहले इनिशिएट कर रही है, और सरकार ने ही शुरुआत करी है ऐसी सभी चीजों की कि हम कम खर्चा करेंगे, जहां पर जनता के लिए हमें खर्चा करना चाहिए, वो इन सब फालतू की दिखावेबाजी, इन सब चीजों पर हम खर्चा नहीं करना है। एक गाड़ी से भी काम हो सकता है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टीज, पब्लिक ट्रस्ट, इसके सिद्धांत को हम मजबूत यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल सेवकों के जो मूल्य होते हैं, इंटेग्रिटी, उनकी ऑब्जेक्टिविटी, उन सब चीजों को हम यहां पर, और जन सामान्य से निकटता होगी, क्यों आप इतनी सारी जो चीजें उनको लेके आप चल रहे हैं। देन हम देखेंगे पर्यावरणीय आयाम और नए जो लोक सेवा के प्रबंधन है उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि संख्या सीमित हो जाएगी, तो 2070 तक हमें जो नेट जीरो अचीव करना है वो आसानी से हो पाएगा।
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिला है कि कुशल प्रबंधक के रूप में गवर्नमेंट का एक मैसेज जाएगा, और मुझे लगता है ये चीज सांकेतिक ही ज्यादा बड़ी चीज है। इससे एज सच हमें फाइनेंस लेवल पर बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, बट एक ये संकेत है, क्योंकि जैसे अगर आप 2017 में लाल बत्ती वाला मामला अगर देखेंगे तो उसमें भी एक संकेत ही गया, वाकई में वीआईपी कल्चर तो नहीं रुका, वो एक बस एक संकेत वाली चीज ये थी कि एक उससे एक मैसेज आएगा कि भैया अब हम वीआईपी कल्चर से हट रहे हैं, पर वास्तविकता में चीजें वैसी नहीं होती। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट वाली चीज है, उनको हमने यहां पर देख लिया है, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे इस तरह से जो प्रशासनिक सिद्धांत हैं, इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, उनको इंश्योर कर रहे हैं। 2070 का जो लक्ष्य है वो, और एक अधिकारी एक वाहन अनुपात, इन सभी चीजों को इंश्योर यहां पर कर रहा है। तो हम देखेंगे यहां पर पूरी दुनिया में इन चीजों को जो अपनाया गया, भारत में एक वैसा ही कदम है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज कंक्लूड करना चाहता हूं, ये अभी जो अधिकारियों को जो एक गाड़ी एक ऑफिसर की बात करी गई है, ऑस्टेरिटी का एग्जाम्पल ये नहीं है, ये केवल एक सांकेतिक आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट ये आपका तर्क दे रही है यहां पर कि भाई हम इसको इसलिए लेके आए हैं सो दैट जो एक फिस्कल हमारा जो अनुशासन है उसे हम बना के रखें, हम खर्चों में कटौती करें, बजट पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये केवल एक संकेत वाली चीज है कि हाँ, हमें अनुशासन, जनता के प्रति जवाबदेही, क्योंकि आप समय के साथ देख रहे होंगे सरकार अपनी जो जवाबदेही वो फिक्स करने की कोशिश कर रही है, ऐसे जो मैसेजेस हैं जनता के अंदर उनको भेजने की कोशिश कर रही है, सो दैट एक जो सरकार के साथ में पब्लिक ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को बेहतर तरीके से यहां पर बना के रखा जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट ये जो हमारा वन ऑफिसर वन कार का जो पूरा का पूरा मामला हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी। अगर आप अनअकैडमी के साथ में अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो लोएस्ट प्राइसेस पर आप यहाँ पर अनअकैडमी के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं यूजिंग SSYT लाइव, इस कोड को इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप 1 तारीख से और 3 तारीख से हमारे जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।